वकील साहब, इस घर की कीमत क्या होगी? अरे ये घर तो बहुत महंगा है, लेकिन आप इसे बेचना क्यों चाहते हो? अब मुझे इस घर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल मुझे इसे बेचना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो भाई साहब आप मेरे इस घर को बेचना क्यों चाहते हो? जब भी मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो ये विधवा मनुष्य चेहरे को लेकर मेरे सामने आ जाती है और मेरा दिन खराब कर देती है। भाई साहब आप मुझे मनुष्य क्यों बोल रहे हो? मैं तुझे मनुष्य ना बोलूं तो फिर क्या बोलूं? शादी के तीसरे दिन ही तू मेरे छोटे भाई को खा गई। मैंने उसकी पढ़ाई लिखाई में कितना पैसा लगाया था, बहुत मेहनत से पढ़ाया था मैंने उसको, जिससे कि वो हमारे घर का नाम रोशन कर सके। बहुत अरमान थे मुझे छोटे भाई से, और तूने वो सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। भाई साहब एक तो मुझे मेरे पति छोड़कर चले गए और ऊपर से आप मुझे ही ताने दे रहे हो। वकील साहब, आप इस विधवा की बातों पर ध्यान मत देना। आप इस घर को बेचने की बात कीजिए, इसको तो मैं देख लूंगा। भाई साहब ये घर मेरे स्वर्गवासी पति का है और अब उनके जाने के बाद ये घर मेरा है। इस घर को बेचने का अधिकार आपको किसने दे दिया? सुन विधवा औरत, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पापा के नाम पर थी। अब इस दुनिया में मेरे पापा और मेरे छोटे भैया ही नहीं रहे तो इस सारी प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है। कान खोल कर सुन ले तू। देखिए मैडम, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर ये घर तुम्हारे पति के नाम पर होता तो ही आपको मिलता। देखिए भाई साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये घर मत बेचिए। अगर आप ये घर बेच देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी और किसके सहारे रहूँगी? अरे तू अपने माँ बाप के घर चली जा, वहीं पर रहना। आप तो जानते हैं मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी की थी। अगर मैं इस हाल में अपने घर जाऊँगी तो मेरे माँ बाप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। अरे तू मेरे भाई को तो खा गई, अब क्या मुझे भी खाना चाहती है? देख तू आज मुझे यहाँ पर दिखाई मत दे जाना, निकल जाना इस घर से। देखिए भाई साहब मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप इस घर को मत बेचिए और मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। ये फालतू के आंसू बहाकर मत दिखा मुझे, चला हट आगे से। देखो तुम्हें जो भी करना है ना जल्दी डिसाइड करो, मुझे और भी क्लाइंट देखने हैं, लेट हो रहा हूँ मैं। अरे वकील साहब, मुझे डिसाइड क्या करना है? मैं तो आपको बता चुका हूँ ना कि मुझे ये घर बेचना है तो बेचना है। आप आगे काम बढ़ाइए, पैसे मैं भिजवाता हूँ। ठीक है। और हाँ तू मुझे इस घर में दिखाई मत दे जाना, निकल जाना इस घर से। साहब हाँ जी बोलिए। साहब मैं एक गरीब विधवा हूँ, अगर आप मुझे कहीं काम दिलवा दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। काम तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन आप कर सको तब। हाँ बताइए ना साहब क्या काम है? देखो इस हालत में तो आपको कोई नौकरी देगा नहीं, अगर कोई नौकरी देगा भी तो पैसे बहुत कम देगा। मैं तुम्हें ऐसा काम दूंगा कि तुम्हारे पास ना पैसों की कभी कमी नहीं आएगी। साहब कोई गलत काम तो नहीं है? नहीं, कोई गलत काम नहीं है, आपके लायक ही काम है। तो साहब बताइए ना क्या काम है? मैडम पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आप पैसे किस तरीके से लेंगे, महीने के हिसाब से या फिर ग्राहक के हिसाब से या फिर रात के हिसाब से। मेरे पास ना हर तरीके के ग्राहक आते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सब बोलते हुए? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उन्हीं को लगाओ इस धंधे पर। अरे आप नाराज क्यों हो रही हो? आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए, मैं आपको काम दिखवा देता हूँ। बस आप रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। अरे मैडम एक बार आप मेरी गाड़ी में बैठिए तो सही। बदतमीज आदमी, निकल जाइए यहाँ से। वकील साहब। अरे आप बताइए कैसे आना हुआ? वकील साहब आप मुझे ये बताइए, क्या उस घर में से मुझे थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं मिलेगा? मेरे पति का थोड़ा बहुत हिस्सा तो था ना उस घर में। देखो वो बहुत शातिर आदमी है और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें हिस्सा देगा। वकील साहब तो आप ही मुझे कोई ना कोई तरीका बताइए ना और मुझे मेरा हिस्सा दिलवा दीजिए। देखो आपको आपका हिस्सा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ मैं आपको अपने घर में कुछ काम दे सकता हूँ। अगर ऐसा है वकील साहब तो फिर ठीक है,
आप मुझे अपने घर पे काम दे दीजिए, मैं तो घर का कोई भी काम कर लूँगी और आपके घर की नौकरानी बनने के लिए भी तैयार हूँ। देखो, अगर तुम मेरे पास रहोगी तो तुम्हें कभी भी विधवापन का एहसास नहीं होगा और ना ही कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने दूंगा। क्या मतलब वकील साहब, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि दिन में नौकरानी और रात को मेरी रानी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया सिर्फ जिस्म की ही भूखी है, कोई किसी की परेशानी नहीं समझता। और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखते हो। अरे देखिए मैडम, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वैसे भी हमारे बारे में किसी को क्या पता चलेगा कि तुम मेरी बीवी हो या नौकरानी। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी मजबूरी के लिए अपना जिस्म बेच दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। जा रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि एक जवान विधवा अपने आप को लोगों की बुरी नज़र से कब तक बचाती है। एक औरत की सूनी मांग ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। पता नहीं आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए। अगर आपको इतनी ही जल्दी जाना था तो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा क्यों किया था? अरे बहन, क्यों रो रही हो? मुझे लगता है तुम भूखी हो। लो, ये खाना खा लो। धन्यवाद भाई साहब। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, आप आराम से खाना खाइए, ठीक है? अरे इसमें ये क्या लिखा है? एक अमीर लड़के को ओ पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, वो उसको कहीं नहीं मिल रहा है। और इसमें तो हॉस्पिटल का एड्रेस भी है। ओ पॉजिटिव ब्लड लोगों को आसानी से नहीं मिल पाता है और मेरा ब्लड भी ओ पॉजिटिव है। एक काम करती हूँ, मुझे इस लड़के की चलकर जान बचानी चाहिए। पता नहीं मैं आपका ये एहसान कभी चुका पाऊंगा या नहीं। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, मैंने तो आपकी जान इंसानियत के नाते बचाई है। सच कहूँ ना तो आप दिल की बहुत अच्छी हैं। मैंने इस शहर में हर जगह ओ पॉजिटिव ब्लड ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पूरे शहर में कहीं भी ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं मिला। अगर आप मुझे ब्लड देने के लिए नहीं आती तो मेरी जान नहीं बच पाती। ये तो भगवान का शुक्र है कि आपकी जान बच गई। सच कहूँ ना तो अब मेरी ये ज़िंदगी आप ही की देन है, लेकिन आपने मुझे अपने बारे में बताया नहीं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। सच बताऊँ ना तो एक विधवा की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती। मेरा जीवन तो गमों से भरा हुआ है। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आपके पति को ऐसा क्या हो गया? मेरे पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसी दिन से मेरी ज़िंदगी नरक बन चुकी है। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन आप मुझे बता सकती हैं कि आपके पति काम क्या करते थे? हाँ, मेरे पति राणा कंपनी में जॉब करते थे। क्या कहा तुमने? राणा कंपनी में? अरे वो कंपनी तो मेरी है। वैसे नाम क्या था तुम्हारे पति का? मेरे पति का शिवम नाम था। शिवम? मैडम, शिवम नाम के तो काफ़ी लड़के मेरी कंपनी में जॉब करते हैं। ऐसे तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर आपके पास अपने पति का कोई फ़ोटो हो तो आप मुझे दिखाइए, मैं उनको पहचान सकता हूँ। फ़ोटो? हाँ साहब, मेरे पास एक फ़ोटो है उनका, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए साहब, ये है मेरे पति। क्या ये है तुम्हारे पति? लेकिन मैडम, तुम्हें किसने बता दिया कि इनकी कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी? अरे इनका तो मर्डर हुआ था, वो भी मेरी आंखों के सामने। मैं पुलिस स्टेशन में जाने ही वाला था एफआईआर लिखवाने के लिए, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा पाया। और इनकी मौत का पूरा वीडियो मेरे फ़ोन में है। जिस टाइम पर वो लोग इनका मर्डर कर रहे थे ना, तो मैंने अपने फ़ोन में वीडियो बना ली थी। ये देखिए आप।
यही है ना आपके पति? मैडम मैडम आप शांत हो जाइए। मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, और मैं भी आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे होते हुए मैं तुम्हारे पति को बचा नहीं पाया, क्योंकि मैं मजबूर था। वो काफ़ी लोग थे, अगर मैं उस टाइम पर कोई ऑब्जेक्शन उठाता तो शायद मेरी भी जान खतरे में पड़ सकती थी। बस इसी वजह से मैंने उन लोगों से कुछ भी नहीं कहा था। साहब, मेरे पति की मौत हुई है। मुझे इस बात से ज़्यादा तो इस बात का दुख है कि जिन्होंने मेरे पति को मारा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पति का बड़ा भाई है। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिला दीजिए, क्योंकि इस इंसान ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। क्या एक भाई ने एक भाई को मार दिया? लेकिन क्यों? प्रॉपर्टी के लिए साहब। वो पैसों का बहुत बड़ा लालची इंसान है। अब चाहे वो कोई भी हो, मैं आपको इंसाफ दिला करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। वकील साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी उस घर की इतने अच्छे खासे पैसों में डील करा दी, वरना मैं तो उसे बेच भी नहीं पाता। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? ये तो मेरा फर्ज था, और ये सब तो मैं पैसों के लिए करता हूँ ना। वकील साहब, पैसों के लिए इतना भी नीचे मत गिर जाओ कि पैसों की वजह से किसी दूसरे इंसान की जिंदगी तबाह हो जाए। मुझे लगता है कि तुम ना अपना प्रोफेशन भूल चुके हो कि एक वकील का क्या काम होता है। वकील का काम होता है लोगों को इंसाफ दिलाना, और तुम लोगों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तू मुझे मत सिखा। अगर किसी एक केस में फंसा दिया ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा तू। और तू इन मुस्टंडों के साथ में क्यों घूम रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तूने ना इनको अपना यार बना लिया है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि एक जवान विधवा औरत अपनी जवानी कब तक छुपाएगी, और देख आज तू ना दो आशिक बना लिए। जुबान बंद कर लो तुम दोनों। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं इस एरिया का नया इंस्पेक्टर हूँ। अगर तुम इंस्पेक्टर हो तो मैं भी वकील हूँ, कानून को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वकील साहब, हम यहाँ पर आपसे बहस करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इनको इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने इनके पति का मर्डर क्यों किया? अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं इसके पति का मर्डर क्यों करूंगा? इसका पति बाद में, पहले मेरा छोटा भाई था वो। और भला मैं अपने भाई का मर्डर क्यों करूंगा? कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी उसकी। आपने मेरे भाई की याद दिलाकर मुझे बहुत दुख दिया है। ये इमोशनल ड्रामा करना बंद करो तुम। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम प्रॉपर्टी के लिए किसी को भी जान से मार सकते हो, और तुमने अपने छोटे भाई को भी प्रॉपर्टी के लिए ही जान से मारा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरे भाई की मौत कार एक्सीडेंट में हुई है, उसका मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादा चालाक मत बनो। आजकल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पैसों की दम पर बनाई जा रही है, और जिस डॉक्टर से तुमने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी वो जेल जा चुका है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इन सब के बारे में हमको कैसे पता चल गया कि इनके पति की मौत कार एक्सीडेंट में नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ है, और वो मर्डर तुमने किया है। तेरे पास क्या सबूत है कि उसको मैंने मारा है? सबूत चाहिए ना तुम्हारे लिए? अभी देता हूं सबूत। ये देखो सबूत। सबूत? अब कहाँ गया सबूत? कहाँ है सबूत? दिखाओ हमें। वकील साहब, हमको क्या तुमने बेवकूफ समझ रखा है? अरे इस वीडियो को मैंने पहले ही सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दिया है, और अब तक इस वीडियो को लाखों लोगों ने देख भी लिया है, तो फोन तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। भाई साहब, आपको जरा भी रहम नहीं आया अपने भाई का खून करते हुए? अरे आप दोनों ने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया था, और आपने अपने ही भाई को मार डाला। अगर मुझे इन भैया ने वीडियो नहीं दिखाया होता तो शायद मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरे पति को तुमने मारा है। तुमने मेरा सुहाग छीन करके मेरी जिंदगी तबाह कर दी। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अरे बहन, इसकी सजा इनको ही नहीं मिलेगी, इनके साथ साथ इस वकील को भी मिलेगी, क्योंकि जितना गुनहगार ये है ना उतना ही गुनहगार ये वकील है। आरती, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तूने मुझे इस केस में फंसवा दिया ना तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बार मुझे माफ़ कर दे। जिस तरह आज तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो ना, इसी तरीके से मैं भी तुम्हारे सामने एक दिन गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तुमने मुझ पर जरा भी रहम नहीं किया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी शक्ल नहीं देखनी। आप लेकर जाइए इसे,
और प्लीज़ इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पति के हत्यारों को सजा दिलवा दी। बहन, एक ना एक दिन उनको सजा मिलनी ही थी, क्योंकि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अब तुम एक काम करो, अपने घर जाओ, कोई तुम्हें उस घर से नहीं निकालेगा, क्योंकि वो घर अब तुम्हारा है। चलो।